आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे मुनीर। अमेरिका की धरती से भारत पर हमले की धमकी। परमाणु जंग में भारत और पाकिस्तान में ताकतवर कौन? रूस पहले नंबर पर है। परमाणु हथियारों की संख्या में रूस का पहला नंबर है। 5449 परमाणु बम रूस के पास है। दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका। अमेरिका के पास है 5277 परमाणु बम। तीसरे पायदान पर चीन, जिसके पास 600 परमाणु हथियार है। पाकिस्तान के पास कितने हैं? आइए पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के पास हैं 170 एटम बॉम्ब और वो लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है। भारत के पास कितने हैं? भारत के पास हैं 180 परमाणु हथियार और 9 देशों की लिस्ट में भारत पाकिस्तान से एक नंबर ऊपर 6ठे नंबर पर आता है। रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 500 न्यूक्लियर बम, जिनका औसतन वजन 30 से 40 किलोटन हो, दुनिया की पूरी 7 अरब आबादी को खत्म करने के लिए काफी है। हां, अगर पूरी पृथ्वी यानी 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर जमीन को मिटाना हो तो इसके लिए करीब 1,28,000 परमाणु बमों की जरूरत होगी। मतलब यह कि मौजूदा समय में मौजूद न्यूक्लियर हथियारों से दुनिया के सारे इंसानों को खत्म तो किया जा सकता है, लेकिन पूरी धरती को नहीं। आप सोच रहे होंगे विनाश की बात हम क्यों कर रहे हैं? ये विनाश की बात हम नहीं कर रहे, इस विनाश की बात की है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने। आसिम मुनीर ने कहा है कि अगर हम डूबेंगे या हम डूब रहे होंगे तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। आज सारी दुनिया में बात इसी पर होगी। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक बार फिर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी है। उन्होंने अमेरिका में आयोजित एक डिनर के दौरान कहा कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व को भारत से कोई भी खतरा हुआ तो वो आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। यह पहली बार है जब अमेरिकी धरती से किसी तीसरे देश के लिए धमकी दी गई हो। ऐसे में आइए जानते हैं इस वीडियो में पाकिस्तान की परमाणु हथियार क्षमता कितनी है। भारत पाकिस्तान के बीच हुए हालिया संघर्ष के बाद दोनों देशों के परमाणु हथियारों को लेकर जो जंग चली, जो चर्चा शुरू हुई, वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद उस पर लगा कि विराम लग चुका है। लेकिन अब जब आसिम मुनीर की गीदड़ भभकी एक बार फिर से सुनाई दी है तो परमाणु युद्ध का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार हैं और जब भी इन पड़ोसी देशों के बीच तनाव बढ़ता है, पूरी दुनिया की नजर उनके परमाणु जखीरों पर जाती है। हालांकि इन हथियारों को लेकर दोनों देशों की नीति अलग अलग है। पाकिस्तान की नीति है कि अगर उसे अपनी सुरक्षा पर खतरा महसूस हो तो वो पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकता है, यानी दुश्मन से पहले परमाणु का ऑप्शन उसके पास है। इसे फर्स्ट यूज पॉलिसी कहा जाता है। वहीं भारत का कहना रहा है कि वो इस विनाशकारी हथियार का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि ये एटम बम हमने दिवाली पर फोड़ने के लिए नहीं रखे हैं। तो अगर पाकिस्तान के मौजूदा परमाणु हथियारों की बात की जाए तो इसकी कोई आधिकारिक संख्या तो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कोई देश क्यों बताएगा कि हमारे पास कितने परमाणु बम हैं, और कोई देश के पास कितने परमाणु बम हैं इसका अंदाजा लगाना भी इतना आसान नहीं है। IAEA जैसी संस्थाएं भले हैं, लेकिन गिनती का अंदाजा उनको भी नहीं होता। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री और अमेरिकन फेडरेशन ऑफ साइंटिस्ट जैसे संगठन इनके अनुमानित आंकड़ों का आकलन करते हैं। सिप्री की साल 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु हथियार हैं। इसकी तुलना में जनवरी 2025 तक भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं। हालांकि बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ने साल 2023 में यह मेंशन किया था कि पाकिस्तान के पास परमाणु शस्त्रागार को, यानी अपने परमाणु जखीरों को बढ़ाने की क्षमता है। उसके पास यूरेनियम मौजूद है, अपने 170 की संख्या को और भी बढ़ा सकता है। उसके पास कई नई वितरण प्रणालियां, 4 प्लूटोनियम उत्पादन रिएक्टर और विस्तारित यूरेनियम संवर्धन बुनियादी ढांचा मौजूद है, जिनसे 170 की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। वहीं विश्लेषकों का मानना है कि सवाल सिर्फ संख्या का नहीं है,
बल्कि इन आंकड़ों की विश्वसनीयता और रणनीतिक महत्व का भी है। परमाणु हथियारों के मामले में यह भी पूछा जाता है कि क्या सिर्फ संख्या से ही किसी देश की ताकत का आकलन लगाया जा सकता है। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ साइंटिस्ट ने ताजा आकलन के मुताबिक भारत के पास 180, पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियारों का अनुमान लगाया, लेकिन वास्तविकता में परमाणु हथियारों के मामले में संख्या बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। अगर बात इनके इस्तेमाल तक पहुंची तो बहुत कम हथियारों से ही बहुत भारी तबाही की जा सकती है। भूमि आधारित मिसाइल सेनाओं में है परमाणु शस्त्रागार का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास। अमेरिका की अल्बानी यूनिवर्सिटी में सुरक्षा मामलों में विशेषज्ञ क्रिस्टोफर क्लैरी ने कहा है कि पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार का बड़ा हिस्सा उनकी भूमि आधारित मिसाइल सेनाओं में मौजूद है, यानी कि सरफेस टू एयर या सरफेस टू सरफेस, मतलब सरफेस से ही वो फायर कर सकते हैं अपने परमाणु वॉरहेड को। हालांकि वो भूमि यानी जमीन, आसमान यानी एयर और समुद्र से हथियार ले जाने में सक्षम परमाणु त्रिकोण विकसित कर रहा है, यानी तीनों जगहों से वो ऐसा कर पाए, वो इसकी काम में लगा हुआ है। अभी तक कामयाबी नहीं मिली है, जो कि अभी तक कहा जा रहा है कि खुलकर सामने नहीं भी आया है। आगे कहा जाता है कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को विकसित करने के लिए साल 2023 में $1 अरब यानी लगभग 8,700 करोड़ रुपए खर्च किए। अब पाकिस्तान की परमाणु क्षमता से भारत को कितना खतरा है, यह समझते हैं। सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र के मुताबिक पाकिस्तान के शस्त्रागार में मुख्य रूप से मोबाइल, छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनकी मारक क्षमता भारत को निशाना बनाने के लिए पर्याप्त है। हाल के सालों में पाकिस्तान को अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों में चीन से महत्वपूर्ण तकनीकी मदद भी मिली है। पाकिस्तान के परमाणु हथियार दुनिया भर के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि उसने अपनी आधिकारिक परमाणु नीति घोषित नहीं की है। पाकिस्तान की नीति है क्या? पाकिस्तान की कोई लिखित या स्पष्ट परमाणु नीति नहीं है। पाकिस्तान का परमाणु बम कहां किसके हाथ लग जाए, ये तो हम देख ही चुके हैं कि पाकिस्तान के वैज्ञानिक परमाणु बम के फॉर्मूला को चोरी करते हुए, परमाणु बम बेचते हुए पकड़े गए हैं। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इसका मुख्य कारण है कि वो यानी पाकिस्तान भारत की परंपरागत सैन्य प्रभुत्व या कन्वेंशन मिलिट्री सुपीरियरिटी को रोकना चाहता है, क्योंकि वो इसमें जीत नहीं सकता भारत से। पाकिस्तान की परमाणु नीति पर एक्सपर्ट का मानना है कि जिस देश की भी फर्स्ट यूज पॉलिसी है उसमें बहुत अस्पष्टता है। फर्स्ट यूज नीति की सबसे बड़ी अस्पष्टता यह है कि किस स्थिति में परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान यह तो कहता है कि हम परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं, करेंगे, आधी दुनिया को ले डूबेंगे, लेकिन यह कभी साफ नहीं किया कि इसे इस्तेमाल करने का थ्रेशोल्ड या सीमा क्या होगी, कहां तक, किस इंटेंसिटी तक के साथ वो इसको इस्तेमाल करेगा। लेकिन आज आसिम मुनीर ने यह भी बता दिया कि हम आधी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। वैसे यह भी साफ नहीं है कि शुरुआत किसके हथियार के इस्तेमाल से की जाएगी। क्या छोटा वेपन इस्तेमाल होगा, जिसे बैटलफील्ड वेपन कहा जाता है, या फिर स्ट्रैटेजिक वेपन इस्तेमाल किया जाएगा, यह भी स्पष्ट नहीं है। यह समझना यहां पर जरूरी हो जाता है कि आसिम मुनीर के कहने भर से ही क्या परमाणु के इस्तेमाल की हरी झंडी मिल जाएगी। आखिर अगर पाकिस्तान को परमाणु बम का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए किन किन चरणों से गुजरना होगा, रुकते हुए यहां पे समझते हैं और यह भी आगे चलकर समझेंगे कि भारत क्या मूक दर्शक बैठा हुआ देखेगा, इंतजार करेगा पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का। भारत को क्या अंदाजा नहीं होगा कि पाकिस्तान के किस इलाके से परमाणु हथियार भारत की तरफ टारगेट कर रहे हैं। पहले समझते हैं कि पाकिस्तान की चेन ऑफ कमांड क्या है। पाकिस्तान में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए जो चेन ऑफ कमांड है उसमें सबसे ऊपर नेशनल कमांड अथॉरिटी एनसीए है। इसका ढांचा भी लगभग भारत जैसा ही है। इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ यानी सीजे, सीएसएससी, सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख और स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के महानिदेशक होते हैं, यानी कई लोग इसमें शामिल होते हैं। सिर्फ आसिम मुनीर नहीं शामिल होते हैं। हाँ, ये भले ही है कि आसिम मुनीर प्रधानमंत्री अपने देश के राष्ट्रपति से ऊपर उठकर ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं और सारा मानव जिम्मेदारी पाकिस्तान की उन्हीं के कंधों पर आ गई है। एनसीए के तहत स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन है, जिसका मुख्य काम परमाणु एसेट का प्रबंधन, एनसीए की तकनीक और ऑपरेशनल सलाह देना होता है। वहीं स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड सीजेसीएससी के नीचे यह काम करती है और इसका काम परमाणु हथियारों को लॉन्च करना है। यह वॉरहेड ले जाने में सक्षम मिसाइलों जैसे शाहीन और नस्र मिसाइलों का प्रबंधन करती है और एनसीए से आदेश मिलने पर परमाणु हथियार दाग सकती है, यानी कि एनसीए सिग्नेचर कर दे, परमिशन दे दे, उसके बाद ये परमाणु हथियार दागे जा सकते हैं। मिसाइलों का भी कंट्रोल इसी एनसीए के पास रहता है। भारत के साथ हालिया तनाव के दौरान भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाने की रिपोर्ट सामने आई थी। तब यह लगने लगा था कि क्या पाकिस्तान
पिटने के बाद क्या एनसीए की मंजूरी के बाद परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है? हालांकि भारत के साथ संघर्ष विराम की घोषणा के बाद कहा गया था कि पाकिस्तान ने ऐसी बैठक नहीं बुलाई, यानी उसने खारिज कर दिया था। मुनीर ने भारत को क्या धमकी दी है? मुनीर ने फ्लोरिडा के यानी अमेरिका के फ्लोरिडा के टैंपा में पाकिस्तान के मानद वाणिज्य दूत और व्यवसायी अदनान असद द्वारा आयोजित रात्रि भोज में डिनर में कहा कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, अगर हमारे अस्तित्व को खतरा हुआ तो हम अपने साथ आधी दुनिया अपने साथ ले आएंगे। उन्होंने भारत की ओर से सिंधु जल संधि के स्थगित किए जाने पर कहा, हम भारत द्वारा बांध बनाने का इंतजार करेंगे और फिर 10 मिसाइलों से उस बांध को नष्ट कर देंगे। वाह, हलवा है भारत का बांध, जब मन आए उस हिसाब से खा लीजिएगा। सिंधु नदी भारतीयों की पारिवारिक संपत्ति नहीं है, यह बात अमेरिका की धरती से आसिम मुनीर ने कही है। मुनीर अमेरिका क्यों गए? इससे पहले भी गए थे। मुनीर अमेरिका सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के निवर्तमान कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला के सेवानिवृत्त समारोह और सेंटकॉम प्रमुख का पदभार संभालने वाले एडमिरल ब्रैड कूपर के कमान परिवर्तन समारोह में शामिल होने के लिए अमेरिका पहुंचे थे। मुनीर ने कुरिल्ला के नेतृत्व और अमेरिकी पाकिस्तान सैन्य संबंधों में उनके योगदान की तारीफ की और कूपर को साझा सुरक्षा मुद्दों से निपटने में सफलता मिलने की भी कामना की। ये यात्रा जून में मुनीर की अमेरिकी यात्रा के बाद हुई है। जी हाँ, ये यात्रा अमेरिका में दूसरी यात्रा है। अब पाकिस्तान में किसके पास परमाणु हथियार के इस्तेमाल की शक्ति है, ये एक बार और फिर से समझने की जरूरत है, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है, बहुत सीरियस है। मुनीर की धमकी ने पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार पर नियंत्रण को लेकर भी अब सवाल खड़े कर दिए हैं। वैसे तो पाकिस्तान में परमाणु हथियारों का नियंत्रण राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत शीर्ष नेतृत्व के पास होता है, जैसा हमने आपको बताया, जिसकी निगरानी एनसीसीएस द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से दोनों मिलकर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को अंतिम फैसला लेते हैं। इन हथियारों की सुरक्षा और प्रक्षेपण के लिए यानी लॉन्च करने के लिए जिम्मेदार सेना की इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भागीदारी होती है, क्योंकि सेना की तरफ से इसको लॉन्च किया जाता है। अब एनसीए के पास पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार का नियंत्रण पूरा है क्या? कागजों में है। रिपोर्ट तो यह कहती है कि पाकिस्तान के शस्त्रागार का नियंत्रण राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण के पास है, जिसके आधिकारिक अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। इसका गठन साल 2000 में किया गया था। यह सभी परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम की देखरेख करता है। हालांकि समिति का गठन नागरिक सरकार का पर्याप्त अधिकार प्राप्त करता है, लेकिन व्यवहार, युद्धकाल या सैन्य संकट के दौरान परमाणु फैसले लेने में सेना का ही दबदबा रहता है। ऐसे में मुनीर के बयान के बड़े मायने हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर नाच रहे हैं। मुनीर 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका गए। जब वो अमेरिका में खड़े थे तो वहां से उन्होंने भारत को ये गीदड़ दी है। ट्रंप की शरण में जाकर मुनीर ने वो कहा जो आज तक किसी दूसरे देश के नेता या आर्मी चीफ ने अमेरिका की जमीन से तीसरे देश के लिए कभी नहीं कहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बुरी तरह पिटने के वाले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भारत को अमेरिकी जमीन से न्यूक्लियर धमकी दी है, जिस अमेरिकी राष्ट्रपति के इशारों पर पाकिस्तानी आर्मी के फील्ड मार्शल पाकिस्तानी मान सम्मान और अस्तित्व को लेकर दंडवत हैं, चरणों में गिरे हुए हैं। अमेरिका के आंगन में खड़े होकर प्रपंची मुल्क का पाखंडी सेनाध्यक्ष, जिसकी शह पर हिंदुस्तान को विनाश कर प्रचंड बम से तबाह करने का ख्वाब देख रहा है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप के देश में खड़े होकर आसिम मुनीर पूरे दुनिया को परमाणु युद्ध में झोंकने की बात करता है, उसी आसिम मुनीर को उसी डोनाल्ड ट्रंप ने उसी हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध में बचा नहीं पाए थे। और याद रखिए, आगे भी मुनीर कोई बचाने नहीं आएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना है।